साईं बाबा की सच्ची भक्ति। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब आदमी रहता था। वह साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत साफ था। रोज सुबह वह साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाता। वह हमेशा कहता, बाबा आप ही मेरा सहारा हो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश की श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वे हर गुरुवार व्रत रखता। उसके पास खाने को भी मुश्किल से होता था, फिर भी वे दूसरों की मदद करता। एक दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। उसने बाबा से प्रार्थना की, मुझे छोड़ना मत। रात का समय था, सब सो चुके थे। रमेश दर्द से करा रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने सोचा, इस समय कौन हो सकता है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग फकीर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। फकीर ने कहा, बेटा मुझे थोड़ी जगह दे दो। रमेश ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। उसने अपनी आखिरी रोटी भी फकीर को दे दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छे हो। उसने रमेश को कुछ औषधि दी। रमेश ने बिना सवाल किए उसे खा लिया। कुछ ही देर में उसका दर्द कम होने लगा। रमेश को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं? फकीर बस मुस्कुराते रहे। फकीर ने रमेश के सर पर हाथ रखा। अचानक रमेश को एक दिव्य शांति महसूस हुई। उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप साईं बाबा हैं? फकीर ने धीरे से सिर हिलाया। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। रमेश ने बाबा के चरण छू लिए। बाबा ने कहा, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्त के पास आता हूँ। सुबह होने पर फकीर गायब हो चुके थे। रमेश ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसका मन खुशियों से भर गया। उसकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। गांव वालों ने भी ये चमत्कार देखा। सबने रमेश से पूछा, क्या हुआ था? रमेश ने सबको पूरी कहानी सुनाई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने साईं बाबा की भक्ति शुरू कर दी। रमेश जीवन भर बाबा का नाम लेता रहा। शिक्षा, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा दिल और विश्वास होना चाहिए। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की मदद करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आए। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।